फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन का नेक्स्ट प्रीडिफाइंड मॉड्यूल हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारे पास रैंडम, जिसको हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि रैंडम भी एक मॉड्यूल होता है जो कि प्रीडिफाइंड मॉड्यूल होता है। अब हम समझने वाले हैं किस प्रकार से वर्क करता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनका क्या यूजेस होता है। इन सभी चीजों को विद प्रैक्टिकल के साथ हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रैंडम क्या होता है। वैसे तो सिंपल सा हम सभी को पता है कि रैंडम की हेल्प से हम रैंडमली किसी भी नंबर को जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स एंड परफॉर्मिंग रैंडम ऑपरेशंस। रैंडमली अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, उस कंडीशन पे हम रैंडम की हेल्प से, रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कहाँ कहाँ पर ये हेल्प कर सकता है। सिमुलेशंस में, गेम्स में एंड टेस्टिंग में। जैसे मान लीजिए नंबर गेसिंग गेम आप बना रहे हैं, किसी भी नंबर को गेस करना है यूजर को, तो उस कंडीशन पे हम रैंडम का यूज कर सकते हैं, जो हमारा रैंडम मॉड्यूल होता है, जिसको आगे चल के हम एज अ प्रोजेक्ट करने भी वाले हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं जो हमारा रैंडम होता है। रैंडम को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम मॉड्यूल को। यहाँ से हमारा रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसको हमें क्या करना है, यूज करना है। अब इसके बाद सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, यहाँ से हम कमेंट दे देते हैं जनरेट अ रैंडम फ्लोट। रैंडम फ्लोटिंग नंबर को हमें जनरेट करना है और इसकी क्या रेंज होनी चाहिए, यानी कि इसके लिए हम सिंपल सा यूज करने वाले हैं रैंडम फंक्शन का। रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही हम यूज करेंगे रैंडम फंक्शन। जो रैंडम फंक्शन होता है, अगर हम सिर्फ रैंडम फंक्शन को लिखते हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर, उस कंडीशन पे ये क्या करता है, 0.0 से लेकर के 1.0 की रेंज में जितने भी फ्लोटिंग नंबर होते हैं, उसको ये रैंडमली क्या करता है, रिटर्न करता है। इसको करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से एक नंबर नेम का हम वेरिएबल बना सकते हैं और इसके अंदर हम फ्लोटिंग नंबर को एक्सेस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से जो इंडेंटेशन एरर दिखा रहा है, इसको हम करेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को लेना है, डॉट ऑपरेटर को यूज करना है। अब क्या फंक्शन हमें एक्सेस करना है, सिर्फ रैंडम फंक्शन हमें चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है, जितने हम ज्यादा यूज करते हैं, उतना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे रैंडम को। अब ये रैंडम क्या करता है, जो यहाँ पर रैंडम फंक्शन होता है, ये फ्लॉट नंबर को रिटर्न करता है और जो फ्लोटिंग नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 1 तक की रेंज में ही होंगे। जैसे ही हम यहाँ से प्रोग्राम को रन करते हैं, सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसको हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, नंबर को हम प्रिंट कर लेंगे और इसे करते हैं सेव, प्रोग्राम को करते हैं रन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0.08699 समथिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोटिंग नंबर रिटर्न हो रहा है। फिर से रन करेंगे तो हर बार यहाँ से रैंडम नंबर क्या होगा, जनरेट होगा। वो भी कैसा नंबर होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच का ही फ्लोटिंग नंबर यहाँ पर क्या होगा, जनरेट होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको प्रिंट करने का एक और आसान तरीका क्या है, डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। किसी अदर वेरिएबल की हमें आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और इसी के अंदर हम अपने फंक्शन को डाल देंगे यहाँ से। अब भी हम रन करते हैं तो क्या होगा, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा और यहाँ से हर बार जितनी बार हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उतनी बार एक रैंडम नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये तो काम होता है कि अगर आप फ्लोटिंग रैंडम नंबर को जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, रैंडम फंक्शन को एक्सेस करना होगा, जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है यहाँ से, और इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर हमें नहीं पास करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, मान लीजिए हमें फ्लोटिंग नंबर नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ जाती हैं और जो फ्लोटिंग होता है इसमें पॉइंटिंग वैल्यू होती हैं। तो अब नेक्स्ट की हम बात करने वाले हैं। इसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं या फिर हम पूरा रिमूव कर सकते हैं यहाँ से अभी के लिए। अब इसके बाद जनरेट अ रैंडम इंटीजर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रैंडम इंटीजर नंबर को हमें जनरेट करना है। तो यहाँ से रैंडम इंटीजर हम ले लेते हैं।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ से डायरेक्टली इसको प्रिंट भी करने वाले हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट को ले लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे रैंडम मॉड्यूल को, डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रैंडम इंटीजर नंबर को जनरेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है रैंड इंट नेम का, इसको हम एक्सेस करेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास करने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया 1 से लेकर के 10 तक के बीच में जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो रैंडमली जनरेट होने चाहिए, यानी कि हमें नहीं पता है कि कौन सा नंबर आ सकता है। तो यहाँ से हम प्रोग्राम को रन करते हैं, इस कंडीशन पे देख सकते हैं पहले 5 जनरेट हुआ है, इस बार 8 जनरेट हुआ, इसके बाद 7 जनरेट हुआ, फिर से रन करेंगे 4 आया, फिर से रन करेंगे फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 9 4 3, इस प्रकार से रैंडम नंबर क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ 100 कर देते हैं, 1 से लेकर के 100 तक के बीच के, और 1 भी जनरेट होगा, 100 भी जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दी हुई है ये कभी रैंडम नंबर में प्रिंट ही नहीं होगा, ये भी होगा। अब जैसे फिर से रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं रैंडमली जो हमारे नंबर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो जब भी आपको इंटीजर टाइप के रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं उस कंडीशन पे हमारे पास फंक्शन क्या होता है, यहाँ से रैंड इंट नेम का फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, रैंडमली इंटीजर टाइप के नंबर को जनरेट करता है। अब मान लीजिए ये तो ये था, अब हमें क्या करना हुआ, एक रेंज में हमें नंबर को जनरेट करना हुआ। हम चाहते हैं, जैसे अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, हम चाहते हैं कि हमारे पास जैसे 21 हो, सिर्फ 31 हो, यानी कि 10 प्लस होनी चाहिए। तो इस प्रकार से, और या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे हमें 10 सिर्फ मिलना चाहिए, या फिर 20, यानी कि 10 नंबर्स का डिफरेंट आना चाहिए, इस प्रकार के नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर रेंज का यूज करते हैं, जो हमारा रैंड रेंज फंक्शन होता है इसका हम यूज करते हैं। तो अब थर्ड हम देखने वाले हैं, ये हमारा क्या होने वाला है, जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम अ रेंज, यानी कि कोई हमें रेंज दे दी जाएगी और कुछ स्टेप बता दिए जाएंगे कि कितने स्टेप के बाद नंबर जनरेट करने हैं। तो यहाँ से हम दे सकते हैं जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम अ रेंज, इस प्रकार से। और इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए डायरेक्टली हम यहाँ से प्रिंट भी करेंगे और इसके बाद हमें क्या बताना होगा, यहाँ से सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को लेंगे, डॉट ऑपरेटर को लेंगे और यहाँ से हम लेने वाले हैं रैंड रेंज नेम का हमारे पास फंक्शन है, इसको लेंगे और इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर हमें पास करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से प्रिंट, सबसे पहले यहाँ से स्टेप भी आपके पास है, स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, स्टेप देंगे, उसके बाद एंडिंग वैल्यू देंगे, इस प्रकार से हमें पास करना है। तो यहाँ से हम फंक्शन को लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको देनी है, उसके बाद स्टॉप वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी होगी, उसके बाद आपको यहाँ से स्टेप बताना होगा, जो यूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको इंटीजर टाइप का यहाँ पर वैल्यू पास करना होगा जो कि स्टेप को बताएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम 10 जनरेट करें, 20 30 इस प्रकार के नंबर जनरेट होने चाहिए। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे जब हमें 10 में लेकर के चलना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम रेंज देने वाले हैं 100 की, उसके बाद कितने कितने स्टेप का गैप आना चाहिए, हम चाहते हैं कि 10 स्टेप का यहाँ पर गैप आना चाहिए और इसको हम करते हैं रन। अब हमारे पास जो नंबर जनरेट होगा 70 जनरेट हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से 70 40 20 10 इस प्रकार से। अब कभी भी आपको 5 11 इस प्रकार के नंबर प्रिंट में नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 का गैप ही 10 स्टेप में ही ये नंबर क्या होंगे, रैंडमली जनरेट होंगे। अब इसके बाद मान लीजिए हमें क्या करना है, जैसे 11 21 31 इस प्रकार के नंबर जनरेट करने हैं, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे स्टार्टिंग वैल्यू। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 11 जनरेट हुआ है, 81 41 91 81 इस प्रकार से नंबर जनरेट होंगे। जैसे आपको यहाँ से 22 12 इस प्रकार के नंबर अगर आपको जनरेट करने हैं तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम यहाँ पर वैल्यू को बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे। इस कंडीशन पे क्या होगा, 12 नंबर का स्टेप यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 72 आ रहा है, उसके बाद 52, उसके बाद 2, उसके बाद 42। तो इस प्रकार से नंबर क्या होंगे, यहाँ पर जनरेट होंगे। अब इसके अलावा और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे रैंडम मॉड्यूल के अंदर क्या है, इंक्लूड है, उसको हम आगे चल करके और ज्यादा सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।